फैमिली मालवेसी, यानी यहाँ पे जो प्लांट पढ़ा जाएगा वो होगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस अर्थात गुड़हल, इसे चाइना रोज या शू रोज भी कहते हैं क्योंकि पहले इसे शू पॉलिश करने के काम आता था। हैबिट की बात करें, इट इज एन ऑर्नामेंटल पेरेनियल हर्ब और समटाइम्स श्रब लाइक स्ट्रक्चर। रूट टैप रूट ब्रांच होती है, स्टेम इरेक्ट ब्रांच वुडी सॉलिड सिलेंड्रिकल और इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं लीव्स की, तो लीव सिंपल होती हैं, अल्टरनेट पेटियोलेट होती हैं, सिरेट इनकी मार्जिन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन के साथ होती हैं। देन इनफ्लोरेसेंस की बात करें, साइमोज होता है और सॉलिटरी एक्सिलरी होता है। फ्लावर्स ई ब्रैक्टिएट और कई बार इनमें ब्रैक्टियोल्स पाया भी जाता है। अगर पाया जाता है तो 5 to 7 ये मिलके एपिकैलिक्स बनाते हैं, यानी कैलिक्स के नीचे रहते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होगा और लार्ज होगा, देखने में सुंदर लाल या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कंप्लीट हाइपोगाइनस कंडीशन होगी और पेंटामेरस टाइप का होगा। एपिकैलिक्स अगर वो प्रेजेंट है 5 से 7, नॉर्मली गुड़हल में ये देखने को मिलता है, एपिकैलिक्स देखने को आसानी से मिल जाता है। ग्रीन कलर का पतला पतला होता है। फिर कैलिक्स 5 होते हैं, जुड़े होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, एस्टिवेशन वेलवेट एस्टिवेशन है यहाँ पे। देन कोरोला की बात करते हैं, कोरोला भी 5 होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। 5 पेटल्स यानी मिलके कोरोला बनाएंगे, अलग अलग होंगे इसलिए पॉलीपेटलस। नीचे की ओर थोड़ा से जुड़े होते हैं, स्लाइटली यूनाइटेड ट्विस्टेड एस्टिवेशन यहाँ पे पाया जाता है। फिर इंफीरियर पोजीशन होती है, एडेनेट टू स्टेमिनल ट्यूब फॉर्मेशन करते हैं। एंड्रोसियम की बात करें यानी मेल पोर्शन की, तो स्टेमेंस इनडेफिनिट होते हैं, बहुत सारे होते हैं और बहुत आसानी से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं हमेशा स्टाइल के आसपास। तो वो ट्यूब बहुत लंबी सी होती है, गुड़हल का फूल कभी आप देखेंगे तो इजीली इसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मोनोएडल्फस कंडीशन, एपिपेटलस एंड stamens forms staminal tube round the style. Anthers usually monothecous, साथ ही साथ रेनिफॉर्म होंगे और बेसी फिक्स्ड होंगे। गाइनोसियम की बात करें, 5 कार्पेल्स यानी पेंटाकार्पलरी होगा। देन सिनकार्पस यानी सभी जुड़े होंगे, ओवरी सुपीरियर होती है। पेंटालॉक्यूलर होता है, प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है और खास बात यह है कि एकदम टॉप पे जहाँ पे फ्लावर के जो ट्यूब का एकदम टॉप होगा वहाँ पे 5 डिस्टिंक्ट राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिनको स्टिग्मा कहते हैं। फिर फ्लोरल फॉर्मूले की बात करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, कैलिक्स जुड़े हुए हैं इसलिए K5 और ब्रैकेट में है, कोरोला अलग अलग है इसलिए C5 लेकिन ब्रैकेट में नहीं है। एंड्रोसियम इनडेफिनिट है और ये एपी कंडीशन पे है, पेटल से जुड़ा हुआ है इसलिए लाइन ड्रॉ की गई है। देन गाइनोसियम 5 हैं, सुपीरियर ओवरी है, पेंटाकार्पलरी है, जुड़े हुए हैं। फ्रूट की बात करें तो इसको ड्राई लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल कहते हैं। तो ये फ्लोरल डायग्राम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का। दिस इज 1 2 3 4 5 वेलवेट एस्टिवेशन है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 ये जुड़े हुए हैं और फिर अंदर देखते हैं 1 2 3 4 5 ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन में पाए जा रहे हैं और इनसे ये बहुत सारे एंड्रोसियम हैं इंडेफिनिट जिन्हें कहा गया है, ये जुड़े हुए हैं यानी एपिपेटलस कंडीशन है। बीच में गाइनोसियम है जो पेंटालॉक्यूलर है, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया पेंटालॉक्यूलर कंडीशन और ये था हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का फ्लोरल डायग्राम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली, तो इस फैमिली के अधिकतर प्लांट्स जो है वो फाइबर इल्डिंग टाइप के हैं यानी उनसे फाइबर ज़्यादा मिलता है। इसमें पहला है एबिटिलॉन एशियाटिकम यानी कंघी, और ये एक श्रबी स्ट्रक्चर होता है, कल्टीवेटेड किया जाता है अपने स्टेम के लिए क्योंकि इनसे जो रेशे निकलते हैं उनसे रस्सियाँ और बैग इत्यादि बनाए जाते हैं।
इसी तरह से इसी की एक स्पीसीज है इंडिकम, उसको भी कंघी कहते हैं, वो भी सेम पर्पस के लिए उगाया जाता है। तो इसी में एक और प्लांट होता है एल्थैया रोजिया, यानी हॉली हुक कहते हैं, इसको कहते हैं गुलखेरा। ये ऑर्नामेंटल होता है और जो फ्लावर्स होते हैं इससे लाल रंग के डाई मिलते हैं। देन हिबिस्कस एस्कुलेंटस यानी लेडी फिंगर, जिसे भिंडी कहा जाता है, और ये खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये कल पूरे इंडिया में पाया जाता है, वैसे तो ये है अफ्रीका का। देन हिबिस्कस मैनीहॉट यानी रण भिंडी, तो ये भी खाने पीने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके रेशे से कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे हैं। देन गोसिपियम की प्रजातियां भी इसमें है, गोसिपियम आर्बोरियम या गोसिपियम इंडिकम। तो गोसिपियम मतलब रुई वाली फैमिली। इनके जो सीड होते हैं उनसे रुई प्राप्त होती है, पक जाने के बाद कॉटन सीड बनते हैं इसी से। तो इस तरह से इसके फाइबर फैमिली कहा जा सकता है, क्योंकि हिबिस्कस कैनाबिनस, हिबिस्कस कैनाबिनस यानी पटसन, तो पटसन भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा स्रोत है फाइबर प्राप्त करने का। देन गोसिपियम हर्बेसियम, इसको कहते हैं कपास। कपास बहुत बड़ा स्रोत है हमारे देश में, कई प्रकार के फाइबर से बने, इनसे बने हुए चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, और फिर इनका यूज़ होता है पैकेजिंग में।